जय श्री कृष्णा। माघ मास में श्रीमद् भागवत महाकथा 19वां अध्याय हम सब मिलके सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। हमने सुना भगवान कहते दीक्षा गुरु एक होता है किंतु शिक्षा गुरु अनेक होती हैं। मैंने एक नहीं 24 गुरुओं से ज्ञान पाया है। तो भगवान ने 12 ज्ञान की जानकारी दी। अब आगे के गुरुओं की कथा सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। हाथी भी मेरा गुरु है। शप्रसु की लालसा के कारण हाथी जान गंवाता है। लोग एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर ऊपर घास पात रखकर नकली हथिनी रख देते हैं। हाथी उसे असली हथिनी मानकर शप्रसु की इच्छा से भाग जाता है। तुरंत उसे गड्ढे में फंस जाता है। साधक पुरुष को चाहिए कि वह नारी का संग न करे। स्त्री साधिका को चाहिए कि वह पुरुष का संग न करे। मूर्ति तक सब प्रश्न है किया जाए। ये 13 नंबर था। 14 नंबर, मधुमक्खी द्वारा एकत्रित मधु शिकारी छीन ले जाता है। योगी भी बिना उद्यम किए ही भोग पा सकता है। धन का संग्रह करने के बदले दान करो। नंबर 15, जिस प्रकार सप्रसु की लालसा से हाथी का नाश होता है उसी प्रकार संगीत श्रवण की लालसा से हिरण का नाश होता है। सो योगी को गीत, नृत्य, संगीत आदि विषयों का त्याग करना चाहिए। नंबर 16, रस सुख की जीवा स्वाद की लालसा मछली को मारती है। कांटे से लगाया गया मांस मछली खाने लगती है और मर जाती है। मनुष्य की भी यही जीवा बड़ी परेशानी करती है। सभी इंद्रियों को जीतकर भी यदि यह जीवा को जीता नहीं होगा तो नाश ही होगा। जो रचना को जीतता है वह सर्वस्व को जीत लेता है। नंबर 17, दंतात्रेय जी ने इस प्रकार शब्द, सप्रस, रस और गंध इन 5 विषयों की चर्चा की। एक ही विषयों का सेवन करने पर भी हाथी, भ्रमर आदि का नाश होता है तो सभी विषयों का सेवन करने वाले मनुष्य की तो कैसी दुर्गति होती है। मृत्यु के पश्चात सुनाए जाने वाला गुरु पुराण मनुष्य को मृत्यु के पूर्व ही सुनना चाहिए। पतंगा, हाथी, हिरण, भ्रमर और मछली मात्र एक विषय की आसक्ति के कारण मर जाती हैं। 5 विषयों का उपभोग करने वाला प्रमादी मनुष्य क्यों न मरे। राजन, मैंने एक वेश्या को भी गुरु माना है। पिंगला नाम की एक वेश्या धनवान ग्रह की प्रतीक्षा में सारी रात जागा करती थी। एक बार उसने सोचा कि कामी पुरुष के लिए जागने की अपेक्षा प्रभु के लिए जागकर उनको ही क्यों न पालूं। उसने विषयों को त्याग दिया। उसने कामी पुरुषों की प्रतीक्षा में जागते रहना छोड़ दिया। अब मैं केवल प्रभु का ही प्रश्न करने का प्रयत्न करूंगी। काल सर्प के ग्रास जीवात्मा की रक्षा प्रभु के सिवाय कौन कर सकता है। इस जगत में आशा परम दुख है, निराशा परम सुख है। सो सुख की आशा न करो। आशा की जंजीर मनुष्य को किस हद तक जकड़ सकती है उसका वर्णन स्वामी शंकराचार्य जी ने अपने शब्दों में कहा है। शरीर गला जा रहा है, केस सफेद हो गए हैं, दांत जा चुके हैं। दुर्बलता के कारण लकड़ी के सहारे चलना पड़ता है। फिर भी बूढ़ा आशा का पिंड छोड़ता ही नहीं है। ऐसे बूढ़े की भांति आचरण करने के बदले भगवान का भजन करो। काम की भोगोषणा सबसे बड़ा दुख है। नंबर 18, कुर्री पक्षी की बातें संग्रह करने के बदले त्याग करते रहो। नंबर 19, बालक से भोलापन, निर्दोषिता ग्रहण करो। एक गरीब कुमारी की मंगनी के लिए कुछ मेहमान आए। घर में चावल तैयार न थे। वह मुश्किल लेकर बैठ गई किंतु उसने सभी चूड़ियाँ उतार दी, क्योंकि यदि चूड़ियाँ रहते देती तो मुश्किल के शब्द करते समय खनक खनक की आवाज़ होती। मेहमान जाते किस घर में तो चावल तक नहीं है। इस प्रकार बस्ती में रहने से कलह कलेश होने की संभावना है तो साधु का एकांतवास करना चाहिए। नंबर 21, बाण बनाने वाला लुहार भी मेरा गुरु है। वह अपने काम में इस प्रकार मगन रहता है कि रास्ते पर से धूमधाम से जाने वाली राजा की सवारी की ओर उसका ध्यान नहीं जाता है। लौकिक कार्य में तन्मयता के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती है तो फिर पारलौकिक कार्य में ईश्वर की आराधना में तो तन्मयता के बिना सिद्धि मिल ही कैसे पाएगी। ध्याता, ध्यान और ध्येय जब एक रूप हो जाते हैं तभी जीव कृतार्थ हो सकता है। नंबर 22, सर्प की भांति मुनि को भी अकेले है विचरण करना चाहिए। नंबर 23, मकड़ी अपने मुंह से लार टपकाती है, उसे खेलती भी है, उसे निगल भी जाती है। ईश्वर की अपने माया से सृष्टि का सर्जन करते हैं और अंत में संहार भी। नंबर 24, कीटक भी मेरा गुरु है। भंवरी उसको पकड़कर अपने बिल में कैद कर देती है। कीटक भंवरी के भय से उसी का चिंतन करता रहता है और अंत में समय भंवरी बन जाता है। मनुष्य भी ईश्वर का चिंतन करते करते ईश्वर बन सकता है। विषय का चिंतन करने से उसका मन विषयी हो जाता है। प्रभु का चिंतन करने से प्रभु में। यदु राजा ने गुरु दंतात्रेय की साष्टांग दंडवत प्रणाम किया।
आगे चलकर श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बंधन और मोक्ष का स्वरूप समझाया। बंधन और मोक्ष शरीर के नहीं, मन के धर्म है। हे उद्धव, ये जीव मेरा ही अंश है, फिर भी अविद्या के कारण बंधनों में फंसता है, नाम ही उसे मुक्त कर सकता है। ईश्वर बंधन और मोक्ष से परे है, जीव कर्मों में बंधा हुआ है। ईश्वर नित्य मुक्त है। इस संसार में आत्मज्ञान वाला मुक्त और अन्य सब बंधे हैं। जिस व्यक्ति के प्राण, इंद्रियां, मन, वृत्तियां तथा बुद्धि संकल्प रहित है, वह देहधारी होते हुए भी देह गुणों से मुक्त है। साधु पुरुषों और भक्ति के लक्षणों को भी वर्णन करिए। उन्होंने सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है, वृत्तासुर, प्रहलाद, बलिराज, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, कुब्जा, ब्रज की गोपियां आदि सत्संग के द्वारा ही मुझे प्राप्त कर सकी थी। वे वेदों से भी अज्ञान और उन्होंने तप भी नहीं किया था, फिर भी सत्संग प्रेरित भक्ति के कारण मुझे पा सकी है। सत्संग से पशु पक्षी तक का जीवन भी सुधरता है। कामी के साथ रहकर ध्यान आदि नहीं हो पाएगा। उद्धव, मनुष्यों के संग में बसकर मनुष्य बन पाना सरल है, किंतु ब्रह्मनिष्ठ हो पाना बड़ा कठिन है। सो हमेशा सत्संग में रहने का ही प्रयत्न करना। फिर भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन किया। संसार वृक्ष के बीज है पाप, पुण्य, वासनाएं मूल है, सत्व, रज और तमोगुण तने हैं, इंद्रियां, मन डालियां हैं, विषय रस है, सुख और दुख फल है। विषय में फंसा रहने वाला भोगी दुखी होता है। वे की परमहंस को योगी कहते हैं, जो मुख सुख भोगते हैं। उद्धव जी ने पूछा, मनुष्य जानता है विषय दुखदायी है, फिर उन्हें भोगने की इच्छा वे क्यों करता है? विषय मन की ओर जाता है, मन विषय की ओर। भगवान, ये रजोगुण मन विषयों में फंसाता है। पहले मन विषयों की ओर जाता है, फिर मन उस विषयों को आकार धारण करके विषयों की ओर अपने में बसा लेता है। विषयों का चिंतन प्रभु भक्ति में बांधक है। ईश्वर स्मरण चाहे न हो पाए, सांसारिक विषयों का चिंतन तो कभी न करो। मन को विषयों की ओर जाने न दो, उसे वश में करके मुझी में एकाग्र कर दो। ईश्वर में मन का लय करना ही महान योग है। उद्धव, वैसे तो कर्म, यश, सत्य, दम, सम, ऐश्वर्य, यज्ञ, ताप, दान, व्रत, नियम आदि कल्याण के कई साधन हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ साधन तो मेरी भक्ति है। भक्ति सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। मुझे प्राप्त करने के लिए अन्य भक्ति में जितने सामर्थ्य है, उतने सामर्थ्य योग, सांख्य, वेद, वेदाध्यान, धर्म, तप, त्याग आदि में नहीं है। भक्ति योग की महत्ता के बाद प्रभु ने ध्यान योग की विधि बताई। ध्यान के 2 प्रकार हैं। एक ही अंग के चिंतन का ध्यान करती हैं, सर्वांगों के चिंतन को धारना। ध्यान करते करते वह ध्येय से एक रूप हो जाता है। रोज ईश्वर का ध्यान करोगे तो घर, शरीर, संसार का विस्मरण हो सकेगा। जो प्रभु से तन्मय हो गया है उसे देह भान नहीं रहेगा। उद्धव, व्यर्थ भाषण भी पाप है, जो सोच समझ के ही बोलना चाहिए। भक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु वे मेरी प्राप्ति में बांधक है, सो उनसे दूर ही रहना। सिद्धि प्रसिद्धि लाती है, प्रसिद्धि प्रमाद। परिणामत मेरे भजन में विक्षेप होने लगता है, सो सिद्धियों से दूर ही रहना। आगे भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्याश्रम धर्म भी समझाई। भक्ति, ज्ञान, यम, नियमादि साधनों का भी उन्होंने वर्णन किया। जगत में किसी भी जांच को जीव को हीन मत समझना। फिर भी उद्धव जी ने कुछ शब्दों को अर्थ और व्याख्या पूछी तो भगवान ने इस प्रकार बताई। मुझी में बुद्धि की स्थापना करना सम है, इंद्रियों को वश में करना दम है, किसी भी प्राणी का द्रोह करना दान है। जगत में किसी भी जीव के प्रति कुभाव न रखना, सद्भाव न रखना सबसे बड़ा दान है। भूत द्रोह का त्याग दान है। चैतन्य में जड़ किसी से भी द्रोह ना करो, सबको समान भाव से देखो। सभी कामनाओं का त्याग तप है। काम सुख का विचार तक न रखने वाला सबसे बड़ा तपस्वी है। वासना और संभाव को जीतना शौर्य है। ब्रह्मा का ही विचार करना श्रेष्ठ सत्य है। धर्म ही सर्वोत्तम धन है। मेरी भक्ति प्राप्त करना ही सर्वोत्तम लाभ है। बंधन और मोक्ष के तत्व ज्ञाता ही पंडित है। ग्रंथों में लिखे हुए सिद्धांतों को जीवन में उतारकर भक्ति में जीवन जीने वाला उत्तम ज्ञानी है। देह कोई आत्मा मानकर देह में अहम बुद्धि रखने वाला महामूर्ख है। सद्गुणों में संपन्न धनवान है, असंतुष्ट व्यक्ति दरिद्र है। माया के अधीन होकर सांसारिक विषयों में फंसकर इंद्रियों को दास बनने वाला जीव है। जो इंद्रियों को अपने अधीन करके सांसारिक विषयों में अनासक्त रहता है वह ईश्वर है। न केवल बाहर के किंतु भीतर के स्तरों को भी
नाश करने वाला जितेंद्रिय ही सच्चा वीर है। जो निंदा से लेस मात्र भी प्रभावित नहीं होता, वह सच्चा भगत है। उद्धव जी, मनुष्यों के कल्याण हेतु मैंने 3 उपाय बताए हैं। नंबर 1 ज्ञान योग, नंबर 2 निष्काम कर्म योग, नंबर 3 भक्ति योग। मनुष्य शरीर ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने का साधन है, अतः श्रेष्ठ है। यह मनुष्य शरीर उत्तम नौका के समान है, सभी फलों का मूल है, करोड़ों उपायों से भी अलभ्य है, फिर भी देव योग से मिल पाया है। गुरु रूपी मांझी के द्वारा तथा मुझ वायु से बढ़ रहा है। फिर भी यदि इस अमूल्य देह नौका का सदुपयोग न कर भव सागर पार करने का प्रयत्न न करे तो वह मनुष्य स्वयं अपना ही नाश करता है, आत्मघाती है। उद्धव, यदि सत्संग न किया जा सके तो कोई बात नहीं, किंतु कामी विषयों का संग तो कभी न करना। सत्संग की प्राप्ति ईश्वर की कृपा पर आधारित है। कामी का संग त्याग मनुष्य के अपने बस की बात है। मन केवल प्रभु को ही दो, किसी स्त्री पुरुष या रिश्तेदार को नहीं। हे उद्धव, तुम अपना मन मुझे ही देना, मैं तुम्हारा धन नहीं मन मांगता हूँ। हे उद्धव, इस अखिल विश्व में मैं व्याप्त हूँ, मेरी भावना करना। भक्ति के द्वारा सभी को आत्म रूप मेरे दर्शन करके मनुष्य के हृदय में एकार की गांठ छूट जाती है, सभी सेम नष्ट हो जाते हैं, सभी कर्म भी नष्ट होते हैं। उद्धव, किसी भी प्रशंसा से प्रसन्न न होना, किसी भी निंदा से अप्रसन्न भी न होना, स्तुति और निंदा का एक समान मानना। उद्धव जी कहने लगे, निराधार निंदा को कैसे सहा जाए। भगवान, जो निंदा सह न सके वह कच्चा है। निंदक तो मित्र है, वह हमें 200 दर्शन कराता है। इस कारण से तो साधु जन हमेशा निंदक को अपने साथ ही रखते हैं। निंदा के शब्द तो आकाश में विलीन हो जाते हैं। फिर भगवान ने उद्धव जी को भिक्षु गीता का उपदेश दिया। सुख दुख तो मन की कल्पना है। मन की निंद्रा की स्थिति यदि जागृति में भी हो जाए तो मुक्ति है। लोग भिक्षु की निंदा करते हैं, किंतु वह मन पर असर होने ही नहीं देता। भिक्षु कहता है, धनार्जन में धन के उपयोग से उसे बढ़ाने और रक्षा करने में उनका नाश होने पर परिश्रम चिंता त्रास होते हैं। फिर भी मनुष्य वैसे धन के पीछे भागता फिरता है। धन हर प्रकार से हर स्थिति में मनुष्य को सताता है, फिर भी उसे विवेक नहीं आ पाता है। पूर्वा उर्वशी के दृष्टांत द्वारा यह भी बताया गया है कि स्त्री के संत संग से पुरुष की दशा कैसी होती है। दुष्टों की संगति मनुष्य को अधोगति करती है, सज्जनों की संगति ऊर्ध्वगति करती है। सत्संग तो ईश्वर कृपा से मिल पाता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोही, किंतु कुसंग न करना तो तुम्हारे बस की बात है। एल गीता में देह की चर्चा की गई, जो हमने ऊपर देखा है। यही शरीर मांस हड्डी चमड़ी वाला दुर्गंध युक्त है। इसी देह में रत व्यक्ति पशु और कीड़े से भी हीन है। अंत में उद्धव जी भगवान से पूछते हैं, प्रभु जी, आपने योग ज्ञान और भक्ति मार्ग आदि का उपदेश तो दिया, किंतु जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर सकता है उसी को योग मार्ग सिद्ध होता है, किंतु इस मन का वश में करना टेढ़ी खीर है, वायरी दुष्कर्म। तो हे प्रभु, जो व्यक्ति मन को जल्दी वश में न कर सके वह भी सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, उद्धव जी, अर्जुन ने भी मुझसे यही पूछा था। मन को अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है, किंतु सरल मार्ग तो है मेरी अव्यक्ति चारणी भक्ति। भगत जन अनायासी ज्ञानी बुद्धिमान विवेकी और चतुर हो जाता है तथा मुझे प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण भगवान की जय।